अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है जो यूएई में, दुबई में, शारजा में, अजमान में, अबू धाबी में मुकीम हैं और पाकिस्तान में मौजूद अपने प्यारों को अपने पास बुलाना चाहते हैं विज़िट वीज़ा पर कुछ टाइम अपने सैर सपाटे के लिए रोकने के लिए। और उनके लिए कुछ नए ऐलानात किए हैं यूएई की गवर्नमेंट ने, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियंस जो हैं, बांग्लादेशी जो हैं, इस रीजन से जो लोग रहते हैं, बल्कि दुनिया भर से जो लोग वहाँ पर मुकीम हैं, उनके लिए जनाब एक वहाँ की जो इमिग्रेशन है उसने कुछ ऐलानात जारी किए कि वो कौन लोग हैं, मिनिमम उनकी कितनी सैलरी होनी चाहिए जो अपने प्यारों को अपने पास विजिट पर बुला सकते हैं, या अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, या अपने जो सेकंड थर्ड जो रिलेशन होता है उनको बुला सकते हैं। तो मिनिमम जो सैलरी है वो डिफाइन की गई, बताया गया कि कितनी होनी चाहिए। ये जनाब फेडरल अथॉरिटी बराए इमिग्रेशन मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक कह लें कि ऐलान जारी किया है। उसने जनाब एलामिया में बताया है अपने लोगों को, जो लोग काम काज के लिए जॉब्स के सिलसिले में यूएई में मुकीम हैं और उनको खासा अरसा गुजर चुका है, वहाँ की इकॉनमी में, वहाँ की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो प्यारे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बेगम हैं, उनको अपने आप बुलाना चाहते हैं विज़िट पर, या अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं, या फिर अपने जो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड रिलेशंस हैं, कोई चचा है, मामा है, कोई कज़न है, उसको बुलाना चाहते हैं। तो उनकी कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए, ये जनाब उन्होंने ऐलान जारी किया कि मिनिमम आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं ताकि आप इन लोगों को बुला सकते हैं। और जनाब क्योंकि आपको मालूम है कि जीसीसी कंट्रीज़ में बड़ी तेज़ी से जो मुत्तहिदा अरब अमारात है इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 14 लाख तक के करीब इस टाइम पॉपुलेशन इसकी पहुंच चुकी है। ऑल्दो 83,000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल इसका रकबा है यूएई का। तो वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी उनकी एक ज़िम्मेदारी है। वो उनका है कि मतलब यहाँ पे मेयार ज़िंदगी बेहतर हो, ऐसा ना हो कि हर कोई पूरे ख़ानदान यहाँ पर बुला ले, लिविंग उतनी अच्छी ना हो, स्टैंडर्ड्स जो लाइफ स्टैंडर्ड जो उन्होंने मेंटेन कर रखा है वो उतना बेहतर ना रहे। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जनाब एक जो फ़ैसला किया कि आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। तो जनाब पहला 3 कैटेगरीज़ इसके अंदर बताई हैं, जिसके अंदर जनाब आप अपने लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो होनी चाहिए 4,000 जो वहाँ का दरम है, जो मुकामी वहाँ की करेंसी है यूएई की, और ये पाकिस्तानी बनते हैं कोई 3,05,000 रुपये। अगर आप इतने पैसे कमाते हैं तो जनाब आप पहली कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं और आप सिर्फ अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को और अपनी बेगम को विज़िट पर बुला सकते हैं। जो विज़िट वीज़ा वो किस नौइयत का होगा, कितने माह का होगा, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें यह है कि अगर आपकी जो सैलरी है वो 8,000 दरम, मतलब इससे डबल है, और मतलब पाकिस्तानी ये बन जाएंगे कुछ 6 लाख और 10,000 रुपये के करीब, तो फिर जनाब आप अपने जो रिश्तेदार हैं, आपके चाचू हैं, मामू हैं, आपके जो सेकंड थर्ड रिलेशन जो आ जाते हैं, आपका कोई कज़न है, उन लोगों को भी विज़िट पे स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लगा के, अपनी जॉब स्लिप लगा के, या फिर आप वहाँ पे कोई कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इतना मुनाफा है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के आप एक स्पॉन्सर लेटर उनको भेज सकते हैं, जिसके ज़रिए वो यूएई की एम्बेसी जाकर या फिर ऑनलाइन जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए अपना वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर एक सर्टन टाइम पीरियड वहाँ पर रह सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है जनाब, उसमें मतलब एक ऐसा बंदा जो वहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसका मेयार ज़िंदगी बहुत अच्छा है, जो वहाँ पे वेल ऑफ है, उसके बाद अच्छे पैसे हैं, एक अच्छा अपार्टमेंट है, एक अच्छी लिविंग है, गाड़ी शाड़ी हर चीज़ अच्छा है, मतलब मामला उसका, और उसकी जो तनख्वाह है वो 15,000 दरम है, जो पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 11.5 लाख रुपए। अगर आपकी इतनी सैलरी है, इतने पैसे अगर मंथली वहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं, तो फिर जनाब आप अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं वहाँ पे। मतलब ऐसे बहुत से ये इतनी सैलरी वहाँ पे लेने वाले जो लोग हैं डेफिनेटली वो प्रोफेशनल्स होंगे, किसी ना किसी अच्छे सेक्टर में वो काम कर रहे होंगे, अपने दीगर जो अपने प्रोफेशन के दीगर जो दोस्त होंगे उनको वहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, अपने वैसे किसी फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हैं। मतलब बाकी ये कह लें कि इनको लेवरेज ज़्यादा है कि मतलब अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं। और बाकी जो पीछे मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाना, अपने बेगम बच्चे वगैरह को बुलाना, तो ये तो इनके लिए ओपन है ही है। तो ये जो कह लें कि 3 कैटेगरीज़ और साथ में उसके एक पैसे जो उन्होंने मेंशन कर रखे हैं कि मिनिमम इतनी सैलरी होनी चाहिए, उसकी रीज़न वही है, एक तो पॉपुलेशन को वहाँ पे कंट्रोल रखना, और सेकेंडली वहाँ पे जो मेयार ज़िंदगी है यूएई का, दुनिया भर से यूरोप छोड़कर लोग दुबई में आके, शारजा में आके, अबू धाबी में आके रहना चाहते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, एक तो टैक्सेस के बहुत सारे मामला हैं उसके पीछे, कि वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ आके टैक्सेस आपको कम देने पड़ जाएंगे, और साथ में लिविंग बहुत अच्छा है, रश नहीं है उस तरह। ऑल्दो सड़कें जाएँ तो फिर भी 10 लेन की रोड्स भी हैं, उस तरह का उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रखा है। लेकिन अगर बेहंगम पॉपुलेशन हो जाएगी और बेहंगम वहाँ पे म्यारी ज़िंदगी हो जाएगा, एक अपार्टमेंट में 5-5, 6-6 लोग, 8-8 लोग रहना शुरू कर देंगे, जिसमें यूरोप में काफ़ी जगह लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर जनाब उनको डेफिनेटली मसला होगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए
ये उन्होंने जनाब ये पूरा प्लान किया है कि आपकी मिनिमम सैलरी इतनी होनी चाहिए। ऑन द अदर साइड जनाब हाल ही में हमने देखा कि वहाँ पे डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं उसको बड़ा वेलकम किया जा रहा है। अगर आप एआई के शोबे में अगर आप अच्छा ग्रो कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन है आपके पास किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की, या ग्लोबली आपने कुछ अच्छा परफॉर्म कर रखा है, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स लगाएं तो बड़ी आसानी से आपको वीज़ा मिलता है। अगर जब आप इंटरटेनमेंट के शोबे से हैं, आप किसी किस्म का कोई इवेंट्स वगैरह वहाँ पर जाके अरेंज करना चाहते हैं और आपका एक पूरा रिकॉर्ड है, पूरी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, पहले भी आप इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं, आपको वेलकम करेंगे। बाकी क्रूज़ के ज़रिए अगर आप बोट के ज़रिए यूएई में दाखिल होना चाहते हैं, मतलब ये अमूमन जो जीसीसी कंट्रीज़ और उनके उधर जो लोग मुकीम हैं ये उनके लिए है। वैसे जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं उनका तो उनके शहरी तो वैसे उनको वीज़ा फ्री है, उनको तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे जैसे ममालिक के लोग वहाँ काम काज के लिए मौजूद हैं और दुबई सैर के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस तरह की कैटेगरीज डिफरेंट नोयत की उन्होंने इंट्रोड्यूस करा रखी हैं। तो ये जनाब एक अच्छी चीज़ थी, सोचा आपसे शेयर कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ काम काज कर रहे हैं, तवील अरसे से ख्वाहिश है कि चले यार मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी बेगम पाकिस्तान में, वो यहाँ पे मुझे विज़िट कर ले, मैं मतलब उसको यहाँ घुमा फिरा दूँ। बच्चे पाकिस्तान में हैं, उनको बुलाने का किसी का प्लान है, बहुत सारे लोगों का पेरेंट्स को बुलाने का प्लान होता है कि चले वालिदैन आए, वो भी कुछ दिन रुकें और सैर सपाटा करके वापस चले जाए। तो उनके लिए जनाब सारी की सारी अनाउंसमेंट थी। थैंक यू सो मच।